जब लक्ष्मी घर छोड़ देती हैं, बहुत प्राचीन समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे लेकिन समृद्ध गांव में एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे, सेठ केशव दास। उनका नाम सुनते ही लोगों के मन में ईमानदारी, सच्चाई और भरोसे की छवि उभर आती थी। सेठ जी न तो बहुत बड़े जमींदार थे, न ही राजा के समान धनवान, लेकिन उनकी कमाई में बरकत थी। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, जिस घर में धर्म, श्रम और अनुशासन हो, वहां लक्ष्मी खुद रास्ता खोज लेती हैं। सेठ केशव दास की पत्नी थी शांता देवी। वे घर की आत्मा थी, शांत, गंभीर और धार्मिक। उनकी दिनचर्या वर्षों से एक जैसी थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, आंगन बुहारना, तुलसी में जल चढ़ाना, रसोई में दीपक जलाकर ही चूल्हा जलाना। उनका मानना था, घर की पहली रोशनी दीपक की होनी चाहिए, न कि कलह की। उनका एक ही पुत्र था, विनय। संस्कारों में पला, माता पिता का आज्ञाकारी और व्यापार में पिता का सहायक। समय बीतता गया, विनय जवान हुआ, शादी का समय आया। शांता देवी चाहती थी कि बहू ऐसी हो जो घर को समझे, केवल सजे संवरे नहीं। काफी खोजबीन के बाद विनय का विवाह मालती नाम की लड़की से तय हुआ। मालती पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी और बोलने में बहुत मीठी। शादी सादगी से हुई, लेकिन पूरे विधि विधान के साथ। शुरुआती कुछ महीनों तक सब ठीक रहा। मालती सुबह उठती, सास के साथ पूजा करती, घर संभालती। गांव में फिर से चर्चा होने लगी, सेठ जी के घर लक्ष्मी फिर मुस्कुरा रही हैं। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। बदलाव की शुरुआत अब मालती देर तक सोने लगी। कभी पूजा छूट जाती, कभी झाड़ू सूरज निकलने के बाद लगती। शांता देवी प्यार से समझाती, बेटी, सुबह की हवा घर की बरकत होती है। मालती मुस्कुराकर कहती, माँ जी, आजकल जमाना बदल गया है। एक दिन झाड़ू उसके पैर से लग गई। शांता देवी ने टोक दिया। मालती बोली, माँ जी, ये तो बस झाड़ू है। शांता देवी चुप हो गई, लेकिन उनका मन कांप उठा। धीरे धीरे रसोई की पवित्रता भी घटने लगी। रात को झूठे बर्तन पड़े रहने लगे, कभी चूल्हे पर ही झूठा रख दिया जाता। शांता देवी ने कहा, रसोई अन्नपूर्णा का घर है। मालती बोली, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। घर की ऊर्जा बदलने लगी। अब सुबह शंख नहीं बजता था, तुलसी सूखने लगी थी, दीपक अक्सर बुझा रहता। सेठ केशव दास ने बदलाव महसूस किया। व्यापार में घाटा होने लगा, पुराने ग्राहक दूर होने लगे। एक रात सेठ जी बोले, शांता, लगता है घर से बरकत चली गई। शांता देवी की आंखें नम हो गईं। वे जानती थी कारण क्या है। फिर एक दिन बड़ा संकट आया। गोदाम में आग लग गई। सालों की मेहनत जलकर राख हो गई। सेठ जी टूट गए। दोषारोपण और पतन, गुस्से और दुख में सेठ जी बोले, जब घर की मर्यादा टूटती है, तब लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है। मालती आहत हुई। वह रोती हुई घर छोड़कर चली गई। पश्चाताप और साधना, अकेली, भूखी, जंगल के मंदिर में। 3 दिन का व्रत, आंसुओं से भरी प्रार्थना। तीसरे दिन दिव्य प्रकाश हुआ। मां लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, जब स्त्री स्वच्छता को तुच्छ समझती है, आलस्य को जीवन बना लेती है, परंपरा को बोझ मानती है, तो मैं उस घर में नहीं टिकती। मालती रो पड़ी। उसने क्षमा मांगी। परिवर्तन और वापसी बदली हुई मालती लौटी। अब उसके हाथों में श्रद्धा थी, रसोई पवित्र थी, मन निर्मल था। धीरे धीरे घर में उजाला लौटा, व्यापार संभला। शांता देवी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, लक्ष्मी बाहर से नहीं आती, वह घर की स्त्री के कर्मों से जन्म लेती है। कहानी का संदेश, घर की बरकत केवल धन से नहीं, आदतों, श्रद्धा और अनुशासन से आती है। स्त्री घर की नींव होती है। जब नींव मजबूत हो, तो कोई तूफान घर नहीं गिरा सकता। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।